जयपुर शहर में साहब एक मामला हुआ, वीडियो वायरल हुआ ताजियों को लेकर के। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे कार्रवाई भी चल रही, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसके जो यहाँ एक लड़का है रज़ी नाम का, और वो यहाँ के एक होटल मालिक हैं शब्बीर कुरैशी साहब, उनका लड़का है। उसने कल रात को एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी कौम हिल के रह गई। तो सबसे पहले तो मैं उसके उस बयान की मजम्मत करता हूँ और ये सख्त अल्फाजों में उसकी निंदा करता हूँ कि उसने ऐसा बयान दिया। ऐसा बयान हमारा आज तक नज़रों से नहीं गुजरा जिस तरीके से उसने ये बयान दिया है। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? हाँ, मैं यहाँ पर इसके साथ साथ उसने तो जो की उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन की इसके लिए तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और ये इसके अलावा इसका कोई हल भी नहीं था कि उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस प्रशासन ने ये काम इतना अच्छा किया है कि शहर में कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, और पुलिस अगर बरवक्त कार्रवाई नहीं करती और उसे गिरफ्तार नहीं करती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है वो तारीफ़ के लायक है और मैं पुलिस प्रशासन की पूरी यहाँ पर तारीफ़ करता हूँ और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो सज़ाएँ हों या जो धाराएँ लगाएँ वो ऐसी कमज़ोर नहीं लगाएं कि ये फ़ौरन इसे छूट जाए और उसे बेल मिल जाए। जो ज़्यादा से ज़्यादा सख्त धारा हो सकती है वो इस पर लगाएं कि उसने ऐसा काम किया है कि शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। और इनके वालिद ने शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि ये मंदबुद्धि लड़का है, तो ये मंदबुद्धि लड़का नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी। और पुलिस इस बात की तफ्तीश करे कि इसको किसने उकसाया है, ये कहने के लिए उसके पीछे किन चीज़ों का, किन तंजीमों का हाथ है। क्योंकि ये लड़का खुद ऐसी बातें नहीं कह सकता जो इसने ये बात कही है। तो पुलिस को ये भी चाहिए कि ये इससे उगलवाए कि इससे ये किसने बयान दिलाया है। अगर ये मंदबुद्धि होता तो ये नहीं करता कि अपने इस बयान को इसने इंस्टाग्राम पे भी, अपने फेसबुक पेज पे भी, अपने व्हाट्सएप पे भी, अपने इसने सब में डाला और सब जगह इसने खुद ने फैलाया है। और ये इस तरीके से नहीं हो सकता। और जो उसका बयान है वो भी ऐसा है कि किसी मंदबुद्धि को नहीं दिया जा सकता। उसमें उसने कुरान और हदीस के हवाले भी दिए हैं और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की तारीख भी बताने की कोशिश की है। तो ये कोई पागल लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। तो ये बात तो उनके काबिल कबूल नहीं है कि जो उन्होंने ये कहा है। हाँ, उन्होंने जो ये किए ये बात सही है, ये उन्होंने सही इक़दाम बताया है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जिन लोगों ने FIR दर्ज कराई और कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया और कानूनी कार्रवाई की, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया और जो कानूनी तरीका है उसे अपनाया और उस तरीके से उन्होंने अलग अलग थानों में FIR दर्ज कराई है। और कोई हमारा नियाजी ही है जिसकी FIR पर इसकी गिरफ्तारी हुई इतनी जल्दी, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और रफ़ीक खान MLA हमेशा कौम के मामले में आगे आते हैं, उन्होंने भी अब कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई ऐसे मसले पे बोलने चाहिए। और यहाँ मैं एक बात ये और वाज़ेह कर दूँ कि इमाम जो हैं, इमाम आले मुकाम, वो किसी एक फ़र्द के या एक फ़िरक़े के इमाम नहीं, वो पूरे दुनिया के इमाम हैं और दुनिया के हर एक मुसलमान के वो इमाम हैं। जितना अधिकार किसी एक फ़िरक़े का उनके ऊपर है उतना ही तमाम मुसलमानों का है। अगर वो इमाम को इमाम मुतलक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अगर कोई नहीं मानता है तो वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान ही नहीं है। इसलिए ये सोचना कि सिर्फ एक तबके के लोग ही उनको मानते हैं और उन पे जुल्म हो रहा है उस तबके पे, ये अपने दिल से निकाल देना चाहिए। भारत में सारे तबकात, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे शिया हो, सब बराबर हैं और इमाम सबके हैं। जिस तरीके से रहमतुल लिल आलमीन है, इसी तरीके से ये इमामुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए इमाम रहा है और यहाँ पुरसुकून रहा है। तो उसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना? मैं यहाँ यही मैसेज दूंगा
यहाँ के पुरअमन मुसलमानों को कि जिस तरह से ऐसे मौक़ों पर वो सब्र और ज़ब्त से काम लेते हैं, वो सब्र और ज़ब्त से काम लें। कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें। जो कानूनी लड़ाई है उस तरीके से उसे लड़ें। और एक तरीके से अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब कोई ऐसा एहतजाज करना जिससे पुरअमन माहौल जो है वो बिगड़े या ये कि तोड़फोड़ हो, तो ये बात मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि भाई वो अपने सब्र व सुकून से इसका एहतजाज करें। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। पुलिस ने जिस तत्परता से उसको गिरफ्तार किया है वो अपनी मिसाल आप है, इसलिए बहुत सब्र व सुकून से रहें और देखें इंशाअल्लाह उसको जो उसने बयान दिया उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी।